ये टॉपिक बहुत, और आज आपको ये भी समझ आएगा कि ये टॉपिक हम सबके लिए है या किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए जिसको लगता है कि उसको इसकी जरूरत है। क्या सभी को इसकी जरूरत है या किसी एक व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है, किसको है, कैसे इसको करना है। वील बी टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन इट कम्स टू कॉर्ड कटिंग। और आपको मैं बता दूं, आफ्टर अ वंडरफुल रिस्पॉन्स, कॉर्ड कटिंग का जो रिस्पॉन्स हमें मिला है उससे पहले भी मुझे लगता था कि ये टॉपिक बहुत बहुत जरूरी है और हम सबको इसकी जरूरत होती है। मगर जिस तरीके का रिस्पॉन्स मुझे कॉर्ड कटिंग में मिला, आफ्टर वर्किंग अ लॉट ऑन आर्स माई सेल्फ, मैंने सबसे पहले क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ना तो हम सबकी गुड बुक में है, ना हमारी गुड बुक में सब है क्या? आपकी गुड बुक में सब है क्या? है? सबके नाम लिख लिए आपने गुड बुक में? नहीं है ना? ऐसे ही हम भी सबकी गुड बुक में नहीं है क्या? नहीं है? पक्का? 100% नहीं है। अब मैं तो बहुत श्योर हूं कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी की गुड बुक में नहीं है, वो हमारी गुड बुक में नहीं है, तो कहीं ना कहीं देर आर कॉन्फ्लिक्ट्स, देर आर डिफरेंस इन ओपिनियंस। ये ही तो कॉर्ड्स बना देते हैं, नहीं बनाते? क्या होते हैं ये कॉर्ड्स? तो जैसे जैसे मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा, कहाँ से ये शुरू होता है मैं आपको बताती हूँ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। कल ही की बात है, सुबह सुबह मेरे पास एक कॉल आया मेरे किसी अपने का, बहुत अपने का। उन्होंने मुझे बोला कि आज अच्छा नहीं लग रहा यार। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो शी सेड यार ऐसा हुआ कि मेरा कोई मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो उसने ऐसा किया वैसा किया। तो शी वाज जस्ट डिस्कसिंग एवरीथिंग व्हाट एवर हैपेंड। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार देखो, लाइफ में एक चीज सीखनी है, अटैच नहीं होना, बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होना। तो शी सेड हाँ यही तो बात है ना कि आसक्त नहीं होना है। देखिए श्रीमद् भगवत गीता क्या हमें सिखाती है कि आप कर्म कीजिए, अपनी हर चीज को कंप्लीट कीजिए, बट डोंट गेट अटैच, बिकॉज अटैचमेंट गिव्स पेन। अब ये अटैचमेंट दिखता है क्या? आपसे पूछूंगी, बड़ा इंटरेक्टिव सा सेशन है, जरा आज सिर्फ हम अपने अपने अंदर झांकने वाले हैं आज, ठीक है? अटैचमेंट ऊपर से दिखता है क्या? नहीं। एक किसी ने एक बड़ी सुंदर सी बात कही, मैंने कहा चिंता मत करो, उन्होंने कहा चिंता करते नहीं चिंता हो जाती है। सच बात है। कौन करना चाहता है, बट नेचुरली वो होती है, ओवर थिंकिंग होती है। हम सोचते रहते हैं बेमतलब की चीजें हमारा पीछा करती रहती है। तो ऐसी उसने भी मुझसे यही बात कही कि यार मैं जानती हूँ कि अटैच नहीं होना, बट अटैचमेंट हो जाती है। उसका कहा हुआ प्रभावित करता है ना, सामने वाले का एक्शन जो है वो हमें इफेक्ट करता है। कितने लोग इसको फील करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो एक्शन करता है उससे हमारे ऊपर इफेक्ट होता है? यस। अब होता क्या है, कभी कभी वो इफेक्ट जो है वो एक दिन रहता है, कुछ लोगों के साथ एक महीना रहता है, कुछ लोगों के साथ एक साल रहता है, कुछ समय के साथ वो धीरे धीरे अटैचमेंट, वो इफेक्ट होना कम हो जाता है। ऐसा है या नहीं है? बट फिर भी आपको एक छोटी सी बात पूछूं, ऐसा नहीं होता कि उस व्यक्ति का विचार आते ही आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है? ऐसा होता है या नहीं होता है? राइट? किसी व्यक्ति का विचार आते ही आपकी एनर्जी बड़ी अच्छी हो जाती है, होता है। इसी को एनर्जेटिक कॉर्ड्स कहते हैं। ये वही कार्मिक कॉर्ड्स हैं जो हमेशा बुरे नहीं होते हैं। ये जरूरी थोड़ी है कि हमेशा हर कोई हमें पेन ही दे रहा है, बट ये कभी अच्छे होते हैं, कोई खराब होता है तो कोई कार्मिक कॉर्ड बहुत अच्छा होता है। तो कुछ कार्मिक कॉर्ड्स जो बहुत पॉजिटिव होते हैं, उस केस में क्या होता है, हमें सामने वाले व्यक्ति का थॉट आते ही चेहरे पे आती है मुस्कुराहट, और ऊर्जा जो है वो बढ़ जाती है। जैसे अगर आप बैठे हैं, आपको थोड़ी देर के लिए अपने किसी घनिष्ठ मित्र का ख्याल आ जाए, आपके अपने गुरुजनों का ख्याल आ जाए, तो आप समझ जाते हैं कि ऊर्जा का स्तर मेरा बढ़ रहा है। आपको एक ब्लेसिंग सी फील होती है और आपको अच्छा फील होता है। ऐसे ही आपको किसी ऐसे व्यक्ति का ख्याल आ जाए जिसके साथ आपके टर्म्स बहुत खराब रहे हो, तो उसके बारे में सोचते ही हमारी एनर्जी ड्रेन होने लगती है। दिस इज हाउ एनर्जी कॉर्ड्स रियली वर्क। कितने लोग समझ पाए कि एनर्जी कॉर्ड्स हमारे साथ कैसे काम करते हैं और हम इनको कैसे समझते हैं? हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि एनर्जी कॉर्ड्स जो है वो कैसे हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं? ये समझ आया कैसे इफेक्ट डालते हैं? समटाइम्स हम चाहते भी नहीं है कि उनका इफेक्ट अब हमारे ऊपर पड़े, ऐसा भी होता है। हम कुछ लोगों को अपनी लाइफ में अपनी डिक्शनरी से काट देते हैं, ठीक है? समय के साथ साथ हम उनको, हम कहते हैं हमारी लिस्ट छोटी होती जाती है, अपने बड़े कम रह जाते हैं। कहते हैं ना, चेहरे नजर आने लगते हैं तो फिर वो कट होते जाते हैं।
तो इसके बाद हम कुछ लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव कर देते हैं, बट फिर भी फिजिकली भी हम उनसे नहीं मिल रहे हैं, कॉल पे तो बात होती ही नहीं है। आजकल सोशल मीडिया थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन है, उसमें भी आजकल अच्छा है, बढ़िया है, अनफॉलो कर दीजिए तो ज्यादा आपको वो भी पता नहीं चलेगा, मगर फिर भी उनका एग्जिस्टेंस अगर आपको याद आता है तो वो डिस्टर्ब करता है। राइट और रॉन्ग, इट ड्रेन्स यू। दिस इज बेसिकली एन एथरिक कॉर्ड। ये एक एनर्जेटिक कॉर्ड है जो दिख रही है क्या सामने से? नहीं दिख रही है। अगर मैं ऐसे देख रही हूँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा है मेरे साथ कोई कॉर्ड कनेक्टेड है? मेरे को दिख रहा है आपके साथ कोई कॉर्ड कनेक्टेड है? नहीं दिख रहा, बट वो एग्जिस्ट करता है। कितने लोग मानते हैं ये एग्जिस्ट करता है? इट एग्जिस्ट, राइट। इसी को हम बोलते हैं एथरिक कॉर्ड्स, राइट। इसी को हम बोलते हैं कॉर्ड्स। तो क्या होते हैं ये एनर्जेटिक एथरिक कॉर्ड्स, कार्मिक कॉर्ड्स? कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं, आइए समझते हैं। तो स्पिरिचुअली और एनर्जी हीलिंग ट्रेडिशन के अनुसार ये जो एनर्जेटिक कॉर्ड्स हैं वो एक सूक्ष्म ऊर्जात्मक कनेक्शन होता है जो दो लोगों, किसी सिचुएशन, जगह या अनुभव के बीच बन जाता है। ये फिजिकल रूप में दिखाई नहीं देता, बट स्पिरिचुअल कंसेप्ट में ये एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी एक बहुत अच्छी मेमोरी है, आप जब भी उस मेमोरी को रिकॉल करते हो यू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, आपको अच्छा फील होता है, आपको मन करता है मैं उसको सोचूं दोबारा। और ऐसे ही कोई नेगेटिव मेमोरी है तो आप कोशिश करते हो कि वो मुझे याद ही ना आए, याद आ भी जाती है तो यू ट्राई कि दोबारा मुझे उसका ख्याल ही ना आए, उस मोमेंट को मैं जो है याद ना करूं, क्योंकि वो नेगेटिव एक्सपीरियंस था। यही होता है वो ऊर्जा का कॉर्ड जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, जिसको हम बोलते हैं एथरिक कॉर्ड। कैसे बनते हैं ये कॉर्ड्स, आइए समझते हैं। जब आपके गहरे इमोशनल रिलेशनशिप्स होते हैं ये कॉर्ड्स बनते हैं, प्रेम संबंध होते हैं वहां पर ये कॉर्ड्स बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पारिवारिक रिश्ते, हमारे फैमिली में जो रिलेशंस होते हैं उससे ये कॉर्ड्स बनते हैं। कई बार तो ये रिलेशनशिप्स जो है बहुत अच्छे होते हैं तो ठीक है वो पॉजिटिव कॉर्ड्स हैं, मगर कई बार हमारे रिलेशंस हर किसी के साथ तो बहुत अच्छे नहीं होते हैं, और पारिवारिक रिश्ते ना छोड़े जाते हैं ना ही वो पूरी तरीके से हम उसको निभा पाते हैं, तो वो कॉर्ड हमें सबसे ज्यादा पेन देता है, राइट। इसी तरीके से दोस्ती हो जाए तो ये बनते हैं, ट्रॉमा है, इमोशनल पेन है तो ये बनते हैं, बार बार किसी व्यक्ति के बारे में सोचना ये बताता है कि ये कॉर्ड अभी भी एग्जिस्ट करता है। गुस्सा आना, गिल्ट फील होना, रिजेंटमेंट या अटैचमेंट फील होना, ये तभी बनता है जब कॉर्ड क्रिएट होता है। कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं तो भी कॉर्ड्स क्रिएट होते हैं। क्लियर हुआ ये सभी को, ये कॉर्ड्स कब क्रिएट होते हैं और हम इनको कैसे देखते हैं? अब क्या ये कॉर्ड, जैसे मैंने आपको बताया, क्या ये कॉर्ड हमेशा नेगेटिव होता है? नहीं, ये कॉर्ड पॉजिटिव भी होते हैं। जैसे हमारा अपनी मदर के साथ कॉर्ड है, या हमारे पेरेंट्स में कोई बहुत ही अच्छा है, या वो हमेशा हमें लगता है कि वो हमारे साथ खड़े हैं, बेशक वो फिजिकली अवेलेबल नहीं भी होंगे तो भी हम उनके बारे में सोच के अच्छा फील करेंगे। सो ये पॉजिटिव कॉर्ड है। जैसे कि हेल्दी रिलेशनशिप्स में आपकी कोई फ्रेंड है या आपके कोई गुरु हैं, हमेशा आप उनके बारे में सोचो, ये पॉजिटिव कॉर्ड है। देन इसके अलावा कोई डिवाइन कनेक्शन है, उसमें ये पॉजिटिव कॉर्ड है। अब ये नेगेटिव कॉर्ड कौन से होते हैं फिर, आइए ये समझते हैं। वो कॉर्ड्स जो कि इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट कर देते हैं। ये नहीं होगा तो मैं नहीं, मैं कैसे रहूंगा, ये नहीं हुआ तो मैं कैसे जीऊंगा। क्या हो गया, इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट कर दिया कि हम उसके बिना अपने आप को सरवाइव करना मुश्किल समझ पा रहे हैं। ये क्या है, ये बताता है कि कॉर्ड अच्छा कॉर्ड है वो? नो, इट इज एन अनहेल्दी कॉर्ड। ये एक अनहेल्दी नेगेटिव कॉर्ड है। कितने लोगों को समझ आ रहा है क्या है नेगेटिव कॉर्ड? क्लियर हो रहा है? तो वेन एवर वी हैव सम अनहेल्दी अटैचमेंट, जब भी हमारी लाइफ में कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट्स होते हैं जिसमें हमें ऐसा लगता है कि हमारी इमोशनल डिपेंडेंसी है, वो कॉर्ड हमेशा ही नकारात्मक कॉर्ड होता है। तो हमें अगर ऐसा आप फील कर रहे हो तो वो क्या है, वो एक नेगेटिव कॉर्ड है। इसके अलावा टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, अब पता है कि ये रिलेशनशिप पेन दे रहा है, उसके साथ एक कॉर्ड कनेक्टेड है जो पेन देता रहता है देता रहता है, मगर हम उसी में रह रहे हैं, हम उसको कट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी क्या है, दैट इज अ अनहेल्दी कॉर्ड। वो भी क्या है, एक अनहेल्दी कॉर्ड है। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति की लाइफ में कोई ऑब्सेशन क्रिएट हो जाए, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, इसके अलावा मेरे को नहीं चाहिए, तो एक थॉट प्रोसेस अगर किसी की लाइफ में ऐसा जनरेट हो जाता है तो वो भी क्या है, वो भी एक अनहेल्दी कॉर्ड को बताता है कि ऑब्सेशन हो गया किसी भी चीज का। दैट मीन्स देयर इज एन अनहेल्दी कॉर्ड जो कि उनको एक तरफ बांध के रख रहा है। किसी भी चीज से एक्सेसिव अटैचमेंट हो जाना,
ये भी अनहेल्दी कॉर्ड है। फियर बेस्ड कनेक्शन बनना, डर लगना कि ये मेरे से कहीं दूर ना हो जाए, ये कहीं चला ना जाए, ये हमेशा मेरे पास रहे। जैसे कई बार मैं देखती हूँ पेरेंट्स बच्चों को लेकर बहुत ऑब्सेसिव हो जाते हैं, बहुत फियर बेस्ड एनर्जी में रहते हैं कि बच्चे कहीं ना जाएं। आई टेल यू, ये भी मैं आपको बताती हूँ, समटाइम्स आई रियली फाइंड कि बच्चे आंखों के सामने रहे इसलिए बच्चों की ग्रोथ ही नहीं होने दी। बच्चों के पास, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई नो फ्यू पीपल जहां पर वो उनके पास बहुत पोटेंशियल था उन लोगों में जो अब बहुत अच्छी एज में आ गए हैं, मगर जब समय था उनको कुछ करने का, उड़ने का, तो पेरेंट्स ने अपने फियर के कारण उन बच्चों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से जो वो बन सकते थे वो बन नहीं पाए और आज भी वो स्ट्रगल करें। क्यों? एक ही बेटा है, कैसे भेजूं? ठीक है, एक ही बच्चा है। तो ये क्या है कि फियर बेस्ड अटैचमेंट्स हैं जो हमें डर की वजह से क्रिएट हो जाते हैं कि हम उनको फ्री नहीं कर पाते। तो ये भी क्या है, दिस इज एन अनहेल्दी कॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो कॉर्ड आपको पेन देता है। या तो वो आपको पेन देगा या फिर उसको पेन देगा, कोई एक पेन में रहेगा। या तो वो अपनी एस्पिरेशन छोड़ेगा या फिर आप जो है आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो पेन तो होना है। सो क्लियरली दिस इज एन अनहेल्दी कॉर्ड। कितने लोग समझ पा रहे हैं व्हाट इज एन अनहेल्दी कॉर्ड? राइट। इसी तरीके से अगर कंट्रोल और मैनिपुलेशन हो तो भी ये अनहेल्दी कॉर्ड क्रिएट होता है। जैसे बार बार हम किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम कंट्रोल कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। तो क्या होता है, कंट्रोल तो वो होता नहीं है, और उसके साथ जो अटैचमेंट क्रिएट होता है वो बहुत अनहेल्दी होता है। वो आपको ड्रेन करता है। क्यों? क्योंकि ड्रेन कौन हो रहा है? जो उम्मीद कर रहा है वही ड्रेन हो रहा है। जो बार बार प्रयास कर रहा है वही ड्रेन हो रहा है। सामने वाला नहीं बदलता है। बदल पाता है क्या? नहीं बदल पाते। वी कैन नॉट चेंज पीपल। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो अटैचमेंट्स हैं, ये जो एथरिक कॉर्ड्स हैं, इसके संकेत क्या है? किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर बार बार थॉट आता है, कितने लोगों को आता है? ठीक है, अब वो व्यक्ति आपके कनेक्शन में नहीं है मगर वो थॉट आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। ये क्या बता रहा है? कि आपका एथरिक कॉर्ड कनेक्टेड है। ओके। देन रिलेशनशिप खत्म होने के बाद भी इमोशनली स्टक महसूस करना। व्हाट इज दैट शो? कि कहीं ना कहीं कॉर्ड कनेक्टेड है। कितने लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप तो खत्म हो गया, बातचीत भी बंद हो गई, मगर फिर भी इमोशनली स्टक फील करते हैं? नॉट रियली, इट्स नॉट नेसेसरी कि कपल्स के बीच में, सबके बीच में ये संभव है। बातचीत नहीं हो रही है मगर हम इमोशनली स्टक फील कर रहे हैं, हम वही अटके हुए हैं। यस, हम ड्रेन सा फील करते हैं। देन किसी को चाहते हुए भी भूल ना पाना। देखिए कई बार क्या होता है, जनरली तो उस व्यक्ति की इतनी याद ना भी आए, मगर जब कोई एक गैप क्रिएट होता है ना, तो सारा फोकस उसी पे चला जाता है। ठीक है, या उसी सिचुएशन पे चला जाता है। ठीक है, जो चीज हमारी लाइफ में, जिस चीज की कमी होती है ना, हमारा नेचर होता है कि हमारा फोकस सारा उसी पे रहता है। तो अगर हम किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशन को नहीं भूल पा रहे हैं प्रयास करने के बाद भी, तो समझ जाइए कि वहां पर क्या है, कॉर्ड कनेक्ट हो गया है। कितने लोग समझ रहे हो? कितने लोगों की लाइफ में ऐसा है ना? यस, इट हैपेंस। कहीं ना कहीं आपको बताऊंगी, अभी आप लोग अपने आप जर्नल कीजिएगा, लिखिएगा, तो आपको समझ आएगा कि आपको किस चीज की जरूरत है। इमोशनल ट्रिगर्स का बार बार एक्टिवेट होना, बार बार वो इमोशनली एक गैप सा फील करना, एक ड्रेन सा फील करना या डिस्टर्ब सा फील करना, दिस ऑल्सो शोज दैट द कॉर्ड इज स्टिल कनेक्टेड। किसी व्यक्ति से मिलकर या उसके बारे में सोचकर अपनी ऊर्जा के स्तर को बहुत नीचा सा महसूस करना, एनर्जी का बहुत फ्लो कम हो जाना, दिस ऑल्सो शोज दैट द एनर्जी कॉर्ड इज कनेक्टेड। ये भी यही बताता है कि एनर्जी कॉर्ड कनेक्टेड है। हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करने में मुश्किल होना, इसका भी मतलब यही है कि हेल्दी, आपके अनहेल्दी कॉर्ड्स कनेक्टेड है, क्योंकि आप उस बाउंड्री को मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हो। कोई भी आ रहा है आपको दुख दे के चला जा रहा है, कोई भी आ रहा है आपको इफेक्ट करके चला जाता है। कितने लोग ऐसे हैं? है ना? यस, एग्जैक्टली। वी कैन हैव दीज एनर्जेटिक कॉर्ड्स कनेक्टेड विद फिनेंसेस। पैसों के साथ भी ये कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे एक छोटी सी बात बताती हूँ, how we get connected with these chords. I'll give you a real life experience.
व्हेन आई वाज अ किड माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी कि बहुत बड़ा सोचो लाइफ में, बहुत बड़ा सोचो लाइफ में, तुम कोई एक गोल होना चाहिए। तो मैं कही क्यों सोचना है इतना बड़ा लाइफ में जो है ठीक है, बढ़िया है, जो मिल गया अच्छा ही होगा। तो उस समय समझ नहीं आया। आई ऑलवेज व्हाट एनर्जी आई यूज टू गिव टू द यूनिवर्स, ये ठीक है जो है वो अच्छा है, ठीक है। आई नेवर यूज टू थिंक कि आई वांट समथिंग बिग इन लाइफ। तो हमने क्या किया, एक अपने आप को खुद एक अपना दायरा बना दिया, कॉर्ड क्रिएट कर लिया अपने साथ कि मुझे चाहिए ही नहीं, आई डोंट वांट इट, आई एम हैप्पी द वे आई एम। फिर लेटर ऑन व्हेन आई ग्रू अप आई अंडरस्टूड कि ये जो बैरियर है ये मैंने खुद क्रिएट किया है। आई हैव नॉट थॉट अबाउट अचीविंग एनीथिंग इन लाइफ। दैट्स द रीजन एक समय पे मुझे लगा कि ये तो मैंने खुद ही अपने लिए कभी ऐसा प्लान नहीं किया कि मुझे कुछ चाहिए, इसीलिए थिंग्स आर नॉट कमिंग टू मी। एंड बिलीव मी इट वाज लाइक दैट बिकॉज आई हैव नेवर वर्क फॉर इट। मैंने उसके लिए कभी भी उस लेवल पर सोचा ही नहीं। देन लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि आई वाज द वन हु एक्चुअली मेड दिस कॉर्ड। ये कॉर्ड मैंने ही क्रिएट किया था। नाउ आई ओनली हैव टू कट दिस कॉर्ड। दैट मीन्स नाउ अगर मुझे अपने आप को बदलना है तो मुझे उस लेवल पर सोचने की जरूरत है। कितने लोग इसको समझ रहे हैं? दिस इज ऑल्सो एन अनहेल्दी कॉर्ड। सिमिलरली इफ यू लास्ट समवन, किसी ने गुस्से में कहा उसके हस्बैंड जो है बहुत बिजी थे। देर वॉज अ लेडी, ऐसे मैंने बहुत एक्सपीरियंसेस सुने हैं। तो देर वॉज अ लेडी, उनके साथ क्या हुआ, हस्बैंड वॉज वेरी बिजी इन बिजनेस टूर्स एंड विद फ्रेंड्स। ही वॉज नॉट रियली पार्टिंग, हम ये तो नहीं कह सकते कि वो पार्टी ही कर रहे थे, बट हम ये कहेंगे कि वो ही वॉज बिजी। हिज काइंड ऑफ वर्क वॉज दैट ही हैड टू ट्रैवल अ लॉट, बहुत ट्रैवल करना है और बहुत ज्यादा जो है। ये आकाशिक में तो बहुत ऐसे केसेस निकल के आते हैं, और इसमें तो इसमें भी नेचुरली आप देखेंगे, ऐसे आप भी कहेंगे कि हाँ आपने सुने होंगे। तो कई बार क्या होता है, हम एक फीमेल्स के मन में एक सवाल आता है कि यार ये ही इज नॉट गिविंग मी टाइम, वो मुझे टाइम नहीं दे रहे, भगवान मुझे इतना पैसा चाहिए ही नहीं, आई डोंट वांट दैट मनी। कितने लोग समझ रहे हैं? आई वॉन्ट माई पार्टनर। तो हमने एक कार्ड में एक एनर्जेटिक कॉर्ड बना दिया ना फिनेंसिस के साथ, पैसे के साथ, कि मुझे तुम नहीं चाहिए। मुझे कौन चाहिए? मुझे उस बंदे का टाइम चाहिए, मगर मुझे तुम नहीं चाहिए। आप विश्वास करना, ऐसे लोगों के जीवन में एक समय ऐसा जरूर होता है जब धन नहीं रहता है और या पैसे की बहुत अभाव देखना पड़ता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी कॉर्ड दैट वाज एक्चुअली क्रिएटेड। कितने लोग इसको समझ रहे हैं? व्हाट इज अ फाइनेंशियल एनर्जी कॉर्ड, कैसे क्रिएट होता है वो? और मैं आपको बताती हूँ। एक बार मुझे किसी ने बोला, he basically left his job and he was into occult। वो कह मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है दिव्या, ईश्वर की कृपा से है। तो बार बार एक ही लाइन रिपीट हो रही थी, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, आई डोंट वांट टू अर्न मोर एंड आई हैव सफिशिएंट। तो उनके आई मेड हिम अंडरस्टैंड, मैंने उनको एक लाइन में ये बात बोली, डोंट से दिस, कि तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है। बिकॉज आप वो एनर्जी कॉर्ड क्रिएट कर रहे हो, यूनिवर्स विल स्टॉप गिविंग यू देन। क्योंकि यू हैव किड्स और आज हमें लग रहा है कि हमें जरूरत नहीं है, मगर कल हमें जरूरत पड़नी है। संभव तो है नहीं कि जरूरत पड़ेगी नहीं। तो देन ही रियलाइज एंड ही चेक्ड हिज वर्ड्स कि व्हाट एम आई डूइंग। क्यों आप यूनिवर्स को एक ही मैसेज रिपीट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, और वो एक कॉर्ड बनाते जा रहे हो। वो कॉर्ड उतना ही स्ट्रांग बनता जा रहा है जितना मैसेज हम अननोइंगली उसको रिपीट कर रहे हैं। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? व्हाट आर एनर्जेटिक कॉर्ड्स? क्लियर हुआ क्या होते हैं ये एनर्जेटिक कॉर्ड्स? और कितने लोग फील करते हैं कि हमारे साथ कनेक्टेड हैं? दे आर कनेक्टेड विद अस। लोग जीवन से चले गए हैं, हम वहीं अटके हुए हैं। वो आगे बढ़ रहे हैं, हम उस पे इनको फील कर रहे हैं। हम उनकी लाइफ में अपना स्थान ढूंढ रहे हैं। क्यों? वॉट वी आर गोइंग टू गेट इन रिटर्न? तो यहां पर ना इन कॉर्ड्स के पीछे तीन मेजर कारण हम समझते हैं कि है। पहला कारण क्या है? डर। डर, सबसे पहला डर, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। कितने लोग इस डर से जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसी वजह से कॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं। कभी अननेसेसरी टॉक्सिक रिलेशंस को झेलते हैं उस बर्डन की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, अरे भैया लोगों को पता चल जाएगा इनके घर में ऐसा चल रहा है, ये हो रहा है। बताइए फटाफट, लेट मी हैव द आंसर्स फ्रॉम यू, आई जस्ट वांट अ येस और नो। ठीक है, ये डर है ना, लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा फियर है ये, कि लोग क्या कहेंगे। एक डर ये होता है। दूसरा, ये व्यक्ति चला गया तो मैं क्या करूंगा, राइट। तीसरा एनर्जेटिक कॉर्ड हम फियर में क्या क्रिएट करते हैं, हम उसकी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करने लगते हैं। ठीक है, और वो कॉर्ड उतना ही स्ट्रांग होता जाता है। हाउ मेनी ऑफ अस हैव एवर एक्सपीरियंस दिस? ठीक है, सो ये कॉर्ड कहां बना? ये कॉर्ड बनता है फियर से।
दूसरा कॉर्ड जो बनता है वो बनता है अटैचमेंट से, आसक्ति, प्यार। हमें एक इमोशनल अटैचमेंट हुआ, हमें बहुत उम्मीद हो जाती है कि सामने वाला व्यक्ति भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करे, आसक्ति होना। यहां पर मैं आपको अपने गुरुजी की एक लाइन बताऊंगी। वंस आई वाज जस्ट लिसनिंग टू हिम, ही वाज एक्सप्लेनिंग कि अपने कर्म को पूरा करो बिना आसक्ति के। व्हाट डज दैट रियली मीन? तब तो शायद मुझे पूरी लाइन समझ भी ना आई हो, मैंने बस सुना था उसको, तो इतना समझ आया मुझे कि उन्होंने कहा कर्म को करो बिना आसक्ति के। तो जब जैसे एक रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे, तो उनका कहना यह था कि फिनिश योर ड्यूटी बट डोंट गेट अटैच टू द पर्सन। कहने का मतलब ये है, अपना काम कीजिए बट इस चीज के लिए वेट मत कीजिए कि सामने वाला आपको कैसा रिस्पॉन्स देगा। फिनिश योर ड्यूटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आसक्ति जो है वो दर्द देती है। फियर आपको फियर पेन देगा और अटैचमेंट पेन देगा। सेकेंड नंबर पे कौन सी चीज हमें पेन दे रही है? दैट इज द अटैचमेंट, दैट इज द आसक्ति। हम आसक्त हो जाते हैं, वी फील अटैच टू अ पर्सन एंड दैट एक्चुअली स्टार्ट्स ड्रेनिंग अस, दैट गिव्स अस पेन। कितने लोग इसको समझ रहे हैं और कितने लोग इसको फील करते हैं? सबसे ज्यादा दर्द अटैचमेंट में ही मिलता है। जैसे मैंने बोला, वी आर अटैच टू आवर किड्स। अब बच्चों के व्यवहार से भी पेन मिलता है, क्योंकि हमें उनसे उम्मीद होती है। वी फील कि हाँ, हमें अब जरूरत होगी तो ये मिलेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, वंस समबडी वाज टेलिंग मी कि मैम मेरे साथ क्या होता है कि आई वांट माय पार्टनर्स, मेरे को अपने पार्टनर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है व्हेन आई एम नॉट ओके। ठीक है, आई ऑलवेज लुक फॉर द शोल्डर। मेरे को चाहिए कि उनका कंधा होना चाहिए, मतलब आई वांट ही नीड्स टू बी बाय माय साइड व्हेन आई एम फीलिंग लो। बट इसका गारंटी क्या है कि हम चाहते हैं कि ऐसा हो तो वो वैसा होगा ही? इसका कोई गारंटी है क्या? इसका कोई गारंटी नहीं है। अब ऐसे में पेन किसको मिलेगा, उसको या हमको? विल गेट द पेन, वी विल गेट द पेन, ही विल नॉट गेट द पेन। वो तो अपने मोड में है, फ्री, बट हम अटैचमेंट्स क्रिएट करके खुद को ड्रेन कर रहे हैं। कितने लोग इसको समझ रहे हैं? how many of us are actually understanding this? Similarly, when we have expectations from people, हमें अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन है। एक आई टेल यू, एक बर्थडे है, बर्थडे का दिन आया, हमें सारी दुनिया से उम्मीद है कि वो हमें फोन करे, वो हमें मैसेज करे, वो हमें कॉल करे। नहीं किया तो उसको तो दुख नहीं हो रहा है, दुख हमें हो रहा है। हमने ही वो एनर्जी कॉर्ड कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन का कॉर्ड कनेक्टेड है कि ये मुझे करेगा। दिस इज वॉट वी हैव टू वर्क अपॉन। हमें इन्हीं चीजों के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पेन का वजह है। दिस इज द रीजन ऑफ द पेन। आई होप वी अंडरस्टैंड। अटैचमेंट लीड्स टू एक्सपेक्टेशन। अटैचमेंट होते ही आपको उम्मीद होने लगती है। आसक्ति दर्द देती है, उम्मीद दर्द देती है, और डर दर्द देता है। अब आप कहोगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है? आइए मैं आपको बताती हूँ इससे क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहला फर्क पड़ता है आपके एनर्जी लेवल पर। आप अंदर से हमेशा पीसफुल और हैप्पी नहीं रहते हो क्या? वी रियली डोंट स्टे हैप्पी एंड पीसफुल ऑलवेज, बिकॉज अभी भी आपके हैप्पीनेस का रिमोट जो है आपने सामने वाले को दिया। देखिए कितना सिंपल है। वो आपसे दो बातें अच्छी करेगा, उसे एक पॉजिटिव ऑन का रिमोट दबाया, आप मुस्कुरा दोगे। वो आके आपसे दो लाइनें खराब बोलेगा या आपको इग्नोर करेगा, उसे नेगेटिव का रिमोट दबाया, आप रो दोगे। इट इज सो सिंपल, इजंट इट सिंपल? इट इज वेरी सिंपल. And who is really getting affected out of all this? We are getting affected out of all this. So why these energy cords, they create problem? This is the major reason that we really don't feel peaceful and happy always if we have these energy cords connected. There are different ways, there are different modalities from where we keep working on these एनर्जी कॉर्ड्स। हम बहुत सारी मोडालिटीज पे इस पे काम करते हैं, चाहे रेकी हो, चाहे आकाशिक हो। ठीक है, हम बहुत सारी मोडालिटीज पे इस पे काम करते हैं, बट स्टिल आई हैव सीन पीपल, वो एक कॉर्ड को कट करके दूसरा बना लेते हैं। यहां एक कट करेंगे और दूसरा बन जाएगा, बस दूसरे से उम्मीद शुरू, एक गया दूसरी उम्मीद शुरू। ऐसे ही हम चीजों के साथ भी अटैचमेंट क्रिएट कर लेते हैं। मुझे ये चाहिए, एक होता है डिजायर होना। डिजायर होना कभी बुरा नहीं है, डिजायर नहीं होगी तो हम कर्म ही क्यों करेंगे?
डिजायर होना अच्छा है, मगर डिजायर से अटैच होना गलत है, क्योंकि डिजायर से अटैच होते क्या होता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, फिर हम सही गलत रास्ता नहीं देखते, हम सिर्फ उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। ये भी श्रीमद् भगवत गीता कहती है, मैं नहीं कह रही हूँ, इट इज रिटन देयर। डिजायर होना इज गुड, बट ज्यादा डिजायर होने से क्या होता है, हम अटैच हो जाते हैं, अटैच होने से हमारी बुद्धि जो है सही गलत का निर्णय नहीं कर पाती है, और हम सिर्फ अपने दिल की सुनना शुरू कर देते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? So we get attached to the things also. We get attached to the situations also. We get attached to the people से तो हम attach हो ही रहे हैं, हम materialistically भी बहुत attach हो जाते हैं, चीजों से भी attach हो जाते हैं। और आप भी जानते हैं यहाँ कुछ भी permanent नहीं है. Is everything permanent here in this world? Nothing is permanent. कुछ भी permanent नहीं है. Everything is changing. So now please tell me how many of you feel that we need this karmic cord cutting? कितने लोगों को लगता है कि मुझे सच में इसकी आवश्यकता है? I really need this. Yes. I'll tell you, I'll be very honest with you. Everybody needs it. कहते हैं जब हम गुस्सा करते हैं तो सामने वाले से ज्यादा परेशानी, कष्ट हम खुद को देते हैं, राइट? बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने एक गिलास पानी होल्ड किया है, अगर आप थोड़ी देर होल्ड करते हो तो आपको उसका वेट पता नहीं चलता, मगर जब आप उसे लंबे टाइम तक होल्ड करते हो तो हाथ में दर्द होने लगता है, हाथ सुन्न हो जाता है। और हम वही कर रहे हैं, हम इन कॉर्ड्स को ना जाने कब से होल्ड करके बैठे हैं। याद है कब से होल्ड करके बैठे हैं? याद भी नहीं होगा, बट दे आर अटैच्ड टू यू। ये बिल्कुल वैसा है, आप समझिएगा। मान लीजिए कि हम यहाँ पर कितने लोग हैं जो स्पिरिचुअल हैं? आई थिंक एवरीबडी स्पिरिचुअल, कुछ ना कुछ सब पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तभी इतना सोल के बारे में सोच रहे हैं, नहीं तो शायद सोच भी नहीं रहे होते, ऊपर ऊपर से चीजें देख रहे होते, राइट? सो दोज हु आर स्पिरिचुअल, वो क्या करते हैं? दे आर प्रेइंग टू गॉड एवरी डे, भगवान मेरी मदद कीजिए, हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं, और बैठे हैं मंदिर में, गुरुद्वारे में, प्रार्थना में, मेडिटेशन में, और सोच रहे हैं उसने मेरे साथ ऐसा किया, देखो वो कहाँ गया, उसने ये लिया था, उसने नहीं दिया। दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। आपका कनेक्शन नहीं बनता है, बनता है नहीं बनता। क्यों? क्योंकि यहाँ की एनर्जी इतनी पावरफुल है कि वो आपको खींचती है। जब तक आप इसे परमानेंटली कट नहीं करेंगे, आप इसमें फंसे रहेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब बात यह है कि क्या ये कॉर्ड कटिंग हमें एक व्यक्ति से अलग कर देती है, या ये कैसे काम करती है? तो आइए पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इससे हमें फायदा क्या होता है, व्हाई वी डू इट। फिर बताइएगा कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि मुझे इसकी बहुत जरूरत है। सबसे पहले, कार्मिक कॉर्ड कटिंग एक क्या है? एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। ये अनहेल्दी कॉर्ड्स को कट करने में हमारी मदद करती है, चाहे वो इमोशनल हो, एनर्जेटिक हो, कार्मिक अटैचमेंट्स हो। और इससे जो हमें फायदे होते हैं वो क्या है? सबसे पहले हमारा इमोशनल बैगेज खत्म हो जाता है। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कितना इमोशनल बैगेज है या नहीं है, कितने लोग कहेंगे यस आई डू हैव, है ना? ये इमोशनल बैगेज खत्म हो जाता है व्हेन यू डू दिस कार्मिक कॉर्ड कटिंग। क्यों? क्योंकि इमोशनल बैगेज अब चाहो ना चाहो ये आपके साथ जुड़ा हुआ है। ये कॉर्ड्स मैंने जैसे बताया था, दे आर नॉट विजिबल बट दे आर अटैच्ड टू यू, दे आर अटैच्ड टू योर सोल, दे आर समवेयर अफेक्टिंग योर एनर्जी। यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू रियली से दैट यस दे आर अफेक्टिंग माई एनर्जी? वो मेरी एनर्जी, मेरी ऊर्जा को बहुत इफेक्ट करती है, राइट? नंबर 2, ये आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप से फ्री करती है। फ्री करने का मतलब ये नहीं है कि आपके रिश्ते जो हैं बड़े सुंदर हो जाएंगे। इसका फ्री करने का मतलब ये नेगेटिविटी आपके ऊपर असर नहीं डालेगी, और यू विल कट ऑल द नेगेटिव कॉर्ड्स। आप नेगेटिव कॉर्ड्स कट कर दोगे तो आप उससे फ्री हो जाओगे, उस पेन से, उस टॉर्चर से, वो बार बार उसके बारे में सोचने से आपका जो एनर्जी एनर्जी ड्रेन होता है, आप उससे क्या हो जाओगे? फ्री हो जाओगे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। और किसके लिए? उस व्यक्ति के लिए, अपने लिए। नॉट फॉर देम बट फॉर आवर सेल्फ। उनके लिए नहीं कर रहे हैं हम उनके लिए कर रहे हैं क्या? नो, वी आर डूइंग इट फॉर आवर सेल्फ। क्योंकि जैसे मैंने बताया था, पेन किसको मिल रहा है? हमको मिल रहा है। सो वी हैव टू फ्री आवर सेल्फ। हम जैसे आप फ्री होगे वो तो वैसे ही फ्री हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये हम उनके लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने लिए कर रहे हैं। इसके अलावा आप रिपीटेटिव कार्मिक साइकिल से फ्री हो जाते हो। क्यों हो जाते हो? क्योंकि आप समझ जाते हो कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ ऑल दिस, मुझे इन सब चीजों का हिस्सा नहीं बनना है। अगर मैं इसका हिस्सा बनूंगा तो मेरी एनर्जी ड्रेन होती रहेगी, और यहाँ पर जो आपकी लाइफ में रिकरिंग लाइफ लेसन है, लिमिटिंग पैटर्न्स हैं, उसको आप ब्रेक कर पाओगे। आई होप वी अंडरस्टैंड।
कि क्या होता है, जो हमारी लाइफ लेसन्स रिपीट हो रहे हैं हम उसको क्या कर पाते हैं, ब्रेक कर पाते हैं बाय कार्मिक कॉर्ड कटिंग। और ये कार्मिक कॉर्ड कटिंग सिर्फ विजुलाइज करके नहीं हो रही है, ये एक्चुअली में आपको अंडरस्टैंडिंग देगी कि आपको इसको करना क्यों है, या आपको क्यों इफेक्ट कर रही है। आपको क्या लग रहा है सिर्फ इतना ही है कि ये ऊर्जा आपके साथ जुड़ी है, आपको ड्रेन कर रही है, इतना ही लग रहा है क्या? इट इज फार डीपर, ये उससे भी गहरा है, ये कंसेप्ट ही बहुत गहरा है, जो सिर्फ इस लेवल तक काम नहीं कर रहा है कि वो ऊर्जा का कॉर्ड आपके साथ कनेक्टेड है, वो धीरे धीरे आपको ड्रेन कर रहा है। सिर्फ इतना नहीं है, इससे कई गुना ज्यादा डेप्थ है इस टॉपिक में। देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ इन दिस टॉपिक, बिकॉज देर आर मेनी मेनी थिंग्स दैट आर अटैच टू यू, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ अटैच है। इसके बाद ये आपकी पर्सनल एनर्जी को रिस्टोर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना सीख जाते हो। आप कोई कुछ भी करेगा, इट वोंट इफेक्ट यू। नेक्स्ट, इट गिव्स यू मेंटल क्लैरिटी, इट रिड्यूसेस योर इमोशनल कंफ्यूजन, एंड इससे आपके जितना भी इमोशनल कंफ्यूजन है वो दूर हो जाता है, और आपके अंदर मेंटल क्लैरिटी आती है, आपके निर्णय बेहतर होते हैं लाइफ में। इट स्ट्रेंथन्स योर ऑरा एंड योर एनर्जी बाउंड्रीज। अब जब आपको कोई एनर्जी कॉर्ड कनेक्ट होकर ड्रेन ही नहीं करेगी तो नेचुरली आपका ऑरा सुंदर होगा, मेंटेन होगा, और आपकी एनर्जेटिक बाउंड्रीज आपको सेट करनी आ जाएंगी। इसके बाद ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, इनर ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करती है, और ये नई अपॉर्चुनिटीज को लाने में मदद करती है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है, जब आप कॉर्ड कटिंग कर लेते हो तो आप सब नेगेटिविटी को रिलीज कर देते हो, और उसके बाद क्या होता है, आपका ऑरा सुंदर होता है, आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने लगते हो। क्यों? क्योंकि अब आप किसी के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं सोच रहे, नॉट फॉर देम बट फॉर योर सेल्फ, उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। बिल्कुल, मैं इसको अक्सर ऐसे ही समझाना पसंद करती हूँ। जैसे क्या होता है, एक व्यक्ति है, बच्चा है, समझ लीजिए 9 साल का, ठीक है। 9 साल का एक बच्चा है, उसका सोच कैसी है, आपके बराबर है क्या? उसका माइंड से उसका माइंड कैसा होगा, आपके बराबर है? उस आपकी तरह सोच रहा है वो? नहीं। हम उससे मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, दो बच्चे हैं, एंड लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड। हमने बड़े वाला जो छोटा बच्चा है वो नॉटी है, बड़ा वाला बच्चा थोड़ा सा सिंसियर है। हमें क्या लग रहा है कि वो जो बड़ा वाला बच्चा है वो हमेशा हमारी बात सुने, वो हमेशा हमारे अनुसार चले, वो गलती करता है तो वो डांट खाता है, ठीक है, क्योंकि हम उससे मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें लगता है ये मैच्योर है। पर सच बताइएगा, क्या वो आपकी तरह मैच्योर है? नहीं है ना। फिर जब वो गलती करता है तो हम उसके साथ खराब बिहेव करते हैं, या हम उसे डांटते हैं, या हम उसको उसके साथ उसको उसके लिए पनिश करते हैं। हम किसके लिए पनिश कर रहे हैं उसको? जब वो 9 साल का है, वो आपकी तरह मच्योर नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम उसको जब पनिश कर रहे हैं तो हम एक कौन सा कॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं? हम एक नेगेटिव अनहेल्दी कॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं। वो भी क्यों कर रहे हैं, जबकि हमें पता है कि वो बच्चा है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है, हम अक्सर लोगों के साथ ऐसा ही करते हैं। इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। हम लोगों से नाराज हो जाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसका मानसिक स्तर इतना ही है, वो इतना ही समझ रहा है। हम उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा उसका थॉट सिस्टम, बिलीफ सिस्टम बिल्कुल अलग है, और हम उसके उसके साथ अपना एक अनहेल्दी कॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं। कितने लोग इस बात को समझ पाए, व्हाट हैव आई एक्सप्लेन्ड? क्यों? क्योंकि हमारी उम्मीद ज्यादा है, हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो अपने अनुसार बिहेव कर रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति पास्ट लाइफ से अपने संस्कार लेकर आता है। आप भी तो लेकर आए हैं, नहीं लाए हैं क्या? लाए हैं ना। ऐसी वो भी लेकर आए हैं। आपको सब पसंद करते हैं? विश्वास कीजिएगा, मुझे भी सब पसंद नहीं करते हैं, और ये मैं जानती हूँ। सिंपल सी बात है। बट क्यों? क्योंकि देर आर डिफरेंस इन ओपिनियंस। वो एक डिफरेंस इन ओपिनियन है, बस खत्म। उसके लिए हम उस कॉर्ड को क्यों क्रिएट करें? कितने लोग आप इस बात को देखिए बहुत सिंपल वे में समझ पाए हैं कि हमारा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हम उस नेगेटिव कॉर्ड को क्यों क्रिएट कर रहे हैं? उसका मानसिक स्तर, उसके पास लाइफ के संस्कार अलग है, मेरा मानसिक स्तर, मेरे पास लाइफ के संस्कार अलग है, उसका रिएक्ट करने का तरीका अलग है, मेरा रिएक्ट करने का तरीका, और हमने क्या कर लिया है, उस अनहेल्दी कॉर्ड को क्रिएट कर लिया। हम एक दूसरे के बारे में बुरा सोच रहे हैं। टेल मी, इज दिस करेक्ट? क्या ये तरीका सही है? सही है? नहीं है ना। क्या होगा, इसको करने से नुकसान क्या है? अननेसेसरली हम उसको भी नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, और खुद अपने अपनी एनर्जी को ड्रेन करते जा रहे हैं। आई होप वी अंडरस्टैंड। कितने लोग इसको समझ रहे हैं? दिस इज नॉट आकाशिक, अदरवाइज आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड इन द आकाशिक टर्म्स, हो तो फिर बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन है।
बट ओवरऑल अगर मैं आपको समझा रही हूँ तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एनर्जेटिक कॉर्ड एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड। कहने का मतलब ये है, हमारी उम्मीद की वजह से वो एनर्जेटिक कॉर्ड बनता है, हमारे डर की वजह से वो एनर्जेटिक कॉर्ड बनता है, हमारे अटैचमेंट की वजह से वो एनर्जेटिक कॉर्ड बनता है। वो अपनी जर्नी पे, हम अपनी जर्नी पे। ठीक है। अब ये एनर्जेटिक कॉर्ड से प्रॉब्लम क्या है कि हमारा ही नुकसान हो रहा है, हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है। इस एनर्जेटिक कॉर्ड से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम ही सफर कर रहे हैं। तो जब हम इन एनर्जेटिक कॉर्ड्स को कट कर देते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, दूसरे के प्रति भी और अपने प्रति भी। हम दूसरे के प्रति भी अच्छा फील करते हैं और अपने प्रति भी अच्छा फील करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो हम कार्मिक कॉर्ड कटिंग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति से हम जो है नफरत कर रहे हैं, या फिर हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, या फिर हम सारी तरीके के संबंध उसके साथ खत्म कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं है। हम सिर्फ क्या कट कर रहे हैं, हम सिर्फ अनहेल्दी कॉर्ड्स को कट कर रहे हैं। जो हेल्दी कॉर्ड्स हैं वो एज इट इज है। कितने लोग इसको कोई ये टॉपिक क्लियर हुआ? वी आर रियली नॉट कटिंग द पॉजिटिव कॉर्ड्स, वी जस्ट मेक श्योर दैट वी आर कटिंग द नेगेटिव कॉर्ड्स दैट कीप ड्रेनिंग अस, बट वी आर रियली नॉट इफेक्टिंग द रिलेशनशिप। ठीक है। हम सिर्फ नकारात्मक कॉर्ड्स जो हैं उनको कट कर रहे हैं, बट हम पॉजिटिव कॉर्ड्स को, इसमें कोई भी कॉर्ड को कट नहीं कर रहे। अलग होना, इसका मतलब अलग होना नहीं है, बल्कि अटैचमेंट को कम करना है, खत्म करना है, द्वेष के भाव को खत्म करना है, अपराध बोध मीन्स हम गिल्ट का जो एक भाव आ जाता है ना, वो खत्म करना है। इसका मतलब है कि उम्मीद खत्म करनी है, उससे मुक्त होना है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमें ये कार्मिक कॉर्ड कटिंग क्यों करना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, कार्म जो ये मैं श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार भी आपको बता देती हूँ, कार्मिक कॉर्ड कटिंग का अर्थ किसी व्यक्ति से नफरत करना या उससे संबंध तोड़ना या अलग होना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अटैचमेंट को शून्य करना, आसक्ति को बिल्कुल खत्म कर देना। इसका मतलब है हमारे अंदर जो गिल्ट है उसको फिनिश करना। इसका मतलब है हमारे अंदर के डर से बाहर निकलना। इसका मतलब है कि हमारे अंदर हम जो उम्मीद रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं हर किसी से, उससे बाहर आना। How many of us do understand what is karmic cord cutting? So it is not really going to trouble you. आपको कोई भी, आपका ना तो उसके व्यक्ति के साथ रिश्ता खत्म होने वाला है। तो अभी किसी ने लिखा था, कैन वी डू इट विद आवर हस्बैंड? आप बताइए, कर सकते हैं नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स वी कैन डू इट विद आवर हस्बैंड। कितना बढ़िया है। अपेक्षा खत्म, अटैचमेंट। अभी अब देखिए इसमें अच्छी बात क्या है, हम भी पता है कि देख, एक सुंदर सी बात ऐसे समझ लीजिए, हमें भी पता है ये 7 जन्म का कंसेप्ट सनातन में है। अब क्या पता ये 7वां ही जन्म हो, क्या पता ये पहला ही हो। तो वो अपनी जर्नी पे, हम अपनी जर्नी पे, क्यों उनको भी एनर्जी खराब दे। और रहना भी साथ में। अभी वो जैसे वो मैडम नहीं थी जिन्होंने कहा कि जो है ये मेरे साथ रहे, पैसा कमाए ना कमाए कोई स्ट्रेस नहीं है। अब फिर वो जिस दिन पैसा नहीं कमाएंगे ना, उनका उनका भगवान ना करे ऐसा समय शुरू हो जाए कि अब धन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए, तो भी वो उनके सिर में दर्द कर देंगे, अरे देखो तुम्हारी नौकरी चली गई, घर में कितनी परेशानी है, तुम कुछ देख नहीं रहे हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हम तो ना इधर सेटिस्फाइड है ना हम उधर सेटिस्फाइड है। देर इज नो सेटिस्फैक्शन इन लाइफ। अगर हम ऐसे चलेंगे तो सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो जब पैसा है तो प्रॉब्लम है, टाइम नहीं है, जब टाइम है तो प्रॉब्लम है कि पैसा नहीं है। तो दोनों ही केस में देर इज अ प्रॉब्लम। इसीलिए हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक श्योर वट एवर वी हैव, वी शुड फील कंटेंटेड। जो भी हमारे पास है हमें उसमें संतुष्ट रहना सीखना है। उसके लिए हमें ये कॉर्ड्स को कट करना बहुत जरूरी है, वरना ये कॉर्ड्स आपको ना तो संतुष्ट रहने देती है क्या? खुद से पूछिए। लगता नहीं है काश सब ठीक हो जाए। ठीक है। जिस व्यक्ति के साथ आपकी प्रॉब्लम है, आप हमेशा सोचते हो कि काश इस व्यक्ति के साथ रिलेशंस ठीक हो जाए, या फिर आप ये सोचते हो कि ये चला ही जाए, ठीक है, मेरी लाइफ को इफेक्ट करना बंद कर दे। ठीक है। तो हम इस तरीके की एनर्जीज में हमेशा रहते हैं। तो सब लेंगे एक पेपर और पेन और लिखिए। आपको कुछ क्वेश्चंस बतानी फिर बताइए मुझे कि जो है आपको क्या क्या आंसर्स मिले हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा सेशन नहीं है, बट ये सेशन बहुत एनलाइटिंग सेशन है, ये आपको बहुत क्लैरिटी देता है। ठीक है। तो I'll be telling you certain questions and I want everybody to write the answers in yes or no. सिर्फ yes or no लिखिएगा, 1 yes 2 yes ऐसे करके 1 yes और no में आंसर्स लिखिएगा। ओके। और एक्सप्रेशंस अपने साथ साथ देते जाइएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या लिखा है। देन वील मूव अहेड। एवरीबडी प्लीज रिलैक्स योरसेल्फ। अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करके बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिएगा और अपने हाथ में पेपर और पेन ले लीजिए और कैमरा सभी लोग ऑन कर लेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें आपका एक क्लियर रिफ्लेक्शन समझ आएगा, आप अपने अपने बारे में समझ पाएंगे।
और क्लियरली समझ पाएंगे। ओके, सो एवरीबडी प्लीज टेक अ पेन एंड अ पेपर, और जब आप ले लें तो मुझे बता भी दीजिए कि आपने ले लिया। परफेक्ट, वेरी नाइस। चलिए, पहला सवाल। सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा, सेंटर कर लीजिए अपने आप को। अगर चाहें तो आंखें भी बंद कर सकते हैं, गहरी सांसें लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। जब आप रेडी हो उसके बाद मैं आपसे बहुत ज्यादा सवाल नहीं, 10 सवाल पूछूंगी। हर सवाल के आगे 1 लिखिएगा यस, 2 लिखिएगा यस, ऐसे यस नो में आंसर देने हैं आपको, ठीक है? रिलैक्स योर सेल्फ, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड आउट। वंस अगेन, लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, आउट। एक बार फिर, गहरी लंबी सांस अंदर और बाहर। अब लिखिए पहले सवाल का जवाब। क्या मैं इस व्यक्ति या इस सिचुएशन के बारे में दिन में कई बार सोच लेता हूं, जब मैं नहीं चाहूं तो भी? अपने आप क्या इस व्यक्ति या इस सिचुएशन का थॉट मेरे मन में आता है? यस और नो, कोई भी हो सकता है वो। आई जस्ट वांट अ यस और नो, एंड कीप रिएक्टिंग ऑल्सो साथ साथ। ठीक है, परफेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्या इस व्यक्ति या इस सिचुएशन के बारे में सोचकर मेरी ऊर्जा बदल जाती है? डज माई एनर्जी चेंज व्हेन आई थिंक अबाउट दिस पर्सन और दिस सिचुएशन? मतलब आप अच्छा फील करते हो तो अचानक से आप एकदम लो फील करने लगोगे। ठीक है। डू आई फील इमोशनली ड्रेन्ड आफ्टर इंटरेक्टिंग विद और थिंकिंग अबाउट एनीवन? कई बार क्या मैं ऐसा ड्रेन फील करता हूँ कई लोगों से मिलकर? इट कैन बी एनीवन, नो, कोई भी एक व्यक्ति आपके जीवन में हो जिससे मिलकर के आप ड्रेन फील करते हैं। रिटन? परफेक्ट। एम आई स्टिल कैरिंग एंगर, गिल्ट, रिग्रेट और ब्लेम? क्या मैं अभी भी अपने अंदर गुस्सा, गिल्ट, रिग्रेट लेकर बैठा हूं, पेन लेकर बैठा हूं? जैसे कुछ अनकही सी बातें होती है ना, वो अंदर रह जाती हैं। इट कैन बी गिल्ट, इट कैन बी पेन, इट कैन बी एंगर, इट कैन बी लव ऑल्सो। ठीक है, कुछ भी, बट वो आपको ड्रेन कर रहा है या आपको डिस्टर्ब करता है। ठीक है। डू आई फील अनेबल टू मूव फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन? क्या मैं आगे बढ़ने से खुद को ऐसा लगता है कि मैं रुक रहा हूं, मैं आगे सही तरीके से नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ये रिलेशन या ये एनर्जी मुझे बार बार रोकती है? इज इट? डू आई सीक देयर वैलिडेशन और अप्रूवल टू फील वर्दी? क्या मुझे बार बार ऐसे लोगों का वैलिडेशन और अप्रूवल की जरूरत पड़ती है? ओके, नेक्स्ट। डू आई रिपीटेडली अट्रैक्ट सिमिलर रिलेशनशिप पैटर्न्स? क्या मैं बार बार सिमिलर रिलेशनशिप पैटर्न्स को अट्रैक्ट करता रहता हूँ? क्या जो लोग मेरे जीवन में आते हैं वो ऑलमोस्ट सब ऐसे ही होते हैं, मुझे कष्ट देने वाले? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी ऊर्जा का कुछ पार्ट जो है वो पास्ट में स्टक है, अभी भी स्टक है? देयर इज समथिंग इन योर एनर्जी दैट इज स्टक इन द पास्ट? यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने दिमाग से तो उस व्यक्ति को निकाल दिया है, मगर इमोशनली आज भी ट्रिगर होता है। आई हैव रिमूव दैट पर्सन इंटेलेक्चुअली बट इमोशनली इट कीप्स ट्रिगरिंग मी। जैसे दिमाग से मैं मुंह पे तो कह दिया कि चलो मैंने तुम्हें माफ किया, या चीजें टाइम बीइंग ठीक करने के लिए कहा कि चलो रिलीज कर दिया, मगर अंदर ही अंदर अभी भी याद आता रहता है कि देखो उसने मुझे ऐसा कहा था।
ऐसे शब्द कहे थे, ये कहा था, एंड इट कीप्स गिविंग अस पेन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। अगर मैं ये मानूं, इमेजिन करूं कि मैं इस कनेक्शन को रिलीज कर रहा हूं, क्या मुझे डर लगता है, या मेरा मन इससे बचने का प्रयास करता है, या मेरे को दुख महसूस होता है? रिटन? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू ओपन द चैट बॉक्स। अब मैं चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ। अब आप लोग आंसर्स लिखिएगा, मैं आपके आंसर्स देखती हूँ। कितने यस हैं, बस मुझे ये जानना है। हाउ मेनी यस आर देयर? 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 6 हैं, 8 हैं? 10 के 10 यस है। 7, 9, 4, 7, 5, 3, 2, 9, 6, 4, 5, 4, 2, 9, 10, 7, 9 यस, 10 10 10 10, 9, 8, 4, 5, 6, 5, 2, 7, 7, 5, 4, 10। दिस इज वेयर यू आर स्टैंडिंग। यस यस क्या बता रहे हैं? कि हमें कार्मिक कॉर्ड कटिंग की जरूरत है या नहीं है? जरूरत है या नहीं है? वी नीड इट और नॉट? आई एम आस्किंग एवरीवन, जरूरत है नहीं है? ये यस यही बता रहे हैं कि हमें इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। स्पेशली मैं आपको बता देती हूँ, 4 से लेके जो 10 तक की श्रेणी में आ रहे हैं ना लोग, खासकर 8 से 10 वालों को तो सबसे ज्यादा जरूरत है। 7 से 10 वालों को बहुत जरूरत है, बिकॉज दे नीड टू फॉरगिव। उनको फॉरगिव करने की जरूरत है, उनको कॉर्ड कटिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कि ताकि ये जो इमोशनल अटैचमेंट जो अनरिजॉल्व रह गए हैं उसको रिलीज करके वो अपना वर्थ, सेल्फ लव को समझ सके। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है। और 8 से 10 की श्रेणी में जो लोग आते हैं, वो कुछ ऐसे रिलेशनशिप या एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं जिनका बहुत ज्यादा इमोशनल इम्पैक्ट हुआ है। बताइए यस और नो। ठीक है। सो उनके जो कार्मिक टाइज हैं वो बहुत स्ट्रांगली उनको इफेक्ट कर रहे हैं। देर आर सर्टन वेरी डिफिकल्ट इमोशंस दे हैव गॉन थ्रू। दैट्स द रीजन दीज कार्मिक टाइज आर वेरी 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 पेनफुल। आई होप वी अंडरस्टैंड। क्लियर है? देखिए, मैं आपको सच बात बता रही हूँ, इट्स नॉट ओनली विद यू। You are not the only one. I am with you. Everything is similar because I have been experiencing all this. ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ के चारों खाने चौखस होते हैं। इनिशियली मैं आपको बताती हूँ, आई वॉज सच एन इमोशनल पर्सन। मैं, अगर मुझे ये भी पता चल जाता था ना कि कोई मुझसे नाराज है, आप विश्वास करना, जब तक मैं उस व्यक्ति को मना नहीं लेती थी, मेरे अंदर खाना भी नहीं जाता है। मतलब आई वॉज सच अ पर्सन। अगर मुझे ये पता चल जाए कि किसी ने मुझसे जो है किसी कारणवश कोई मुझसे नाराज हो गया है, या मुझे ये लग जाए ना कि इसको कुछ मेरी वजह से पेन हो गया है, तो वो मेरे लिए सफिशिएंट था समझने के लिए कि मैं किसी भी लेवल पर चली जाऊंगी उसको मनाने के लिए। बट after practicing all this, what I have really understood is it doesn't really matter. It doesn't really matter to me. Because मुझे पता है कि whatever I am doing, जो भी कर्मा मैं कर रही हूँ, वो जो है मैं किसी के बुरे के लिए नहीं कर रही। अगर गलती मेरी है, आई एम रेडी टू से सॉरी। बट अगर मेरे को लग रहा है, मुझे पता है कि इट्स नॉट रियली माई मिस्टेक एंड आई स्टिल फील सफोकेटेड एंड ड्रेन्ड, तो इसका मतलब वो कार्मिक कॉर्ड मुझे इफेक्ट कर रहा है, जबकि वो मैंने नहीं बनाया। इट इज नॉट, आई हैव नॉट चोजन दैट कॉर्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वो कॉर्ड बनता ही नहीं है जब आप उसको रिलीज कर देते हो। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? जैसे ही वो बनेगा, इमीडिएटली यू विल कट इट। आप वहीं के वहीं उसको रिलीज कर दोगे। रिलीज कैसे करते हैं? कितने लोग रिलीज करना चाहते हैं? Yes. So this is what we are going to learn and we are going to do. क्योंकि ये कार्मिक कॉर्ड्स ना हमारे को हेवीनेस देते हैं। ठीक है, दे गिव अस ये हमारे जो हमारे चक्रास के साथ कनेक्ट होते हैं। ये भी मैं अभी, हम लोग इसको एक छोटा सा प्रैक्टिस करेंगे, वेयर विल बी रिलीजिंग। इस छोटी सी प्रैक्टिस में हम इसको रिलीज भी करेंगे। बट मैं आपको क्यों ये बात समझाना चाहती हूँ, वो ये है कि आप चाहते हो कि हर किसी के एक्शन से आपकी लाइफ में फर्क पड़े? टेल मी, डू यू रियली वांट? आई डोंट थिंक सो एनीबडी वांट्स दैट। स्पेशली जब आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हो, तो आप चाहते हो किसी के बारे में आपके मन में खराब थॉट्स आए? बताइए, आप चाहते हो? बट वो आते हैं क्योंकि वो कार्मिक कॉर्ड बनता है, तो हम चाहे ना चाहे नेचुरली वो आने लगते हैं।
जब आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रहे हो, आप चाहते हो कि किसी की ऊर्जा आपको खींचे बार बार, वो आपको रोके, आगे बढ़ने ना दे। बताइए, हाउ मेनी ऑफ अस वांट दिस? आई थिंक नन ऑफ अस, हम में से कोई भी ये नहीं चाहता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि देर कैन बी एन नंबर ऑफ पीपल जिनके साथ हमारे कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं, मगर ये हमारे हाथ में है कि हम उनको रिलीज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और सिर्फ रिलीज नहीं करना है, हमने हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट अ शील्ड, जिससे कि वो कॉर्ड्स दोबारा बने ही ना। कितने लोग इसको समझ रहे हैं कि व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग अ शील्ड सो दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन ये कार्मिक टाइज, ये कार्मिक कॉर्ड्स बनने बंद हो जाए। ठीक है, क्योंकि कार्मिक सेटलमेंट तो होगा। वी अंडरस्टैंड व्हाट इज कार्मिक सेटलमेंट? कार्मिक सेटलमेंट तो होगा, मगर उस कार्मिक सेटलमेंट में हम दूसरे के लिए कैसा व्यवहार करते हैं, ये फ्री विल है। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हम ब्लेसिंग्स के साथ उसको अपने से रिलीज करते हैं, फॉरगिव करते हैं, क्योंकि गलती सिर्फ उसकी नहीं थी, गलती हमारी भी है। एंड दैट्स अ फैक्ट। ये फैक्ट है। हो सकता है इस जन्म में ना हुई हो, पिछले जन्म में हुई हो। पिछले जन्म में हमने उसे बहुत दुख दिया हो, तो इस जन्म में हम ले रहे हैं। अब हम क्या करें, हम भी फिर वही काम कर रहे हैं। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, सुनिएगा इसको। एक बार, हाँ, कहाँ सुना है ये मुझे याद नहीं है, मगर मैंने इसे सेव जरूर किया होगा। आपको अगर पूरा व्याख्या याद आई तो मैं शाम को आकाशी के सेशन में जरूर बताऊंगी, या फिर कल पेंडुलम के सेशन में पूरा कंप्लीट बताऊंगी। मगर उसका एक भाग जो मुझे याद आया वो मैं आपको बताती हूँ। ये लूप कैसे चलता है, सुनिए। ये कहाँ सुना है, मेरे को सच में शायद ध्यान नहीं है, हो सकता है गंगा उपनिषद में सुना हो। उसमें ये कहा, जब हम किसी को दुख देते हैं वो पलट के हमें दुख देता है, हम उसे दुख देते हैं वो पलट के हमें दुख देता है, हम उसे दुख देते हैं वो पलट के हमें दुख देता है। एक जन्म में हमने दिया, दूसरे जन्म में हमने लिया, फिर हमने उसे दिया, फिर हमने लिया, फिर हमने उसे दिया, फिर हमने लिया। तो ये क्या है, लूप है। ये लूप कभी ब्रेक नहीं होता। ये लूप कब ब्रेक होता है, जब एक सोल अपलिफ्ट होकर उसे माफ कर देता है। कितने लोग इसको समझ रहे हैं? ये कंसेप्ट बहुत गहरा है। गिव एंड टेक है ना सब। तो हम क्या कर रहे हैं, कार्मिक सेटलमेंट्स कर रहे हैं। आज जो है, हम जो दुख हमें मिल रहा है, हम सेम चीज उसको दे रहे हैं, हम उसको कर्ज कर रहे हैं, सेम एनर्जी हम उसको पास ऑन कर रहे हैं। कल वो हम फिर रिसीव करने के लिए रेडी हो जाएंगे, हमें फिर लेना पड़ेगा उसको, फिर हम उसको देंगे। तो ऐसे करके ये चलता रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी सोल को अपलिफ्ट करके एक जने को एटलीस्ट उसको फॉरगिव करना बहुत जरूरी है, कि ताकि वो कार्मिक टाई हमेशा के लिए खत्म हो जाए और ये कार्मिक कॉर्ड आगे बने ही ना। कितने लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? और जो है, आप समझ पा रहे हो कि हमें एक जने को तो एटलीस्ट उस लेवल पर आना पड़ेगा, वरना हम हमेशा इसी को चलाते रहेंगे। तो कहते हैं ना, एक 9 साल का है तो दूसरा मैच्योर बन जाए। हम भी तो 9 साल के स्तर पर ही चले जाते हैं लड़ने के लिए, हम भी तो उसी के लेवल पर आ रहे हैं। हम तो नहीं समझ रहे ना कि वो छोटा है, चलो उसको छोड़ देते हैं। शायद वो कम समझ रहा है, उसको छोड़ देते हैं। कहीं वो शायद समझ ले कि हम कम समझ रहे हैं, वो हमें फॉरगिव कर दे। इट इज लाइक दिस। सो आर वी रेडी टू डू दिस? एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। लेट जस्ट वट एवर यू हैव रिटन, ठीक है, उसके हिसाब से एक छोटा सा एक्सरसाइज अभी करेंगे, सेशन में ही करेंगे। लेट्स जस्ट प्रैक्टिस दिस। इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। सभी लोग एक व्यक्ति या एक सिचुएशन के बारे में सोच लीजिए जो सबसे ज्यादा आपको ड्रेन करती है सबकी लाइफ में? नहीं है? सोचिए उसके बारे में। जस्ट थिंक अबाउट वन पर्सन और सिचुएशन हु कीप्स ड्रेनिंग यू, जो आपको बार बार ट्रबल देते हैं या आपकी ऊर्जा को ड्रेन करते रहते हैं। ठीक है, और आंखें बंद कीजिए। एवरीबडी प्लीज सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज। सभी लोग आंखें बंद करेंगे, सीधे बैठेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड आउट। थिंक अबाउट दैट वन पर्सन। उसे एक व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसके साथ आपको ऐसा फील होता है कि वो व्यक्ति जो है, उसके साथ आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन होती है, या वो व्यक्ति के बारे में सोचते ही आपको बहुत पीड़ा महसूस होती है। जस्ट थिंक अबाउट दैट वन पर्सन। जो भी फीलिंग आए उसको आने दीजिएगा उनके बारे में सोचते हुए। वट एवर कम्स टू यू, लेट इट जस्ट कम। हो सकता है आपको थोड़ा हैवीनेस फील हो व्हेन यू थिंक अबाउट दैट पर्सन।
अगर वो पेनफुल रिलेशनशिप है तो निश्चित ही आपको एक पेन की अनुभूति हो सकती है, आपको हार्ट चक्रा में हैवीनेस फील हो सकती है, बॉडी एनर्जी लो हो सकती है, हैवीनेस इन ब्रीदिंग फील हो सकता है, बट जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए, लेट इट जस्ट हैपन फॉर अ वाइल, उसको आने दीजिए। कुछ देर के लिए उसको सरफेस पे आने दीजिए, जो कुछ भी है लेट इट जस्ट कम ऑन द सरफेस। यू माइट फील हैवी इन योर हार्ट चक्रा, यू माइट फील हैवीनेस इन योर बॉडी, यू माइट फील दैट इट इज ड्रेनिंग योर एनर्जी। बी इन दीज एनर्जीज फॉर अ while, कुछ समय के लिए इस ऊर्जा में रहिए। और विजुलाइज कीजिए इस कॉर्ड को जो आपके और उस व्यक्ति के बीच में कनेक्टेड है, उसको अपने सामने विजुलाइज कीजिए और उस कॉर्ड को देखिए जो आपके और उस व्यक्ति के बीच में कनेक्टेड है। महसूस कीजिए क्या ये ऊर्जा का कॉर्ड जो आपके बीच में कनेक्टेड है, वो उम्मीदों का है, वो कॉर्ड उम्मीद की वजह से बना है, पोजेसिवनेस की वजह से बना है, कुछ खोने के डर की वजह से बना है, कंट्रोल करने की वजह से बना है, प्यार की वजह से बना है। महसूस कीजिए ये कॉर्ड क्यों बना है, व्हाट इज द रीजन। खुद से कहिए, मैं इस व्यक्ति को, इसके साथ जो कॉर्ड है उसको डिवाइन लाइट में रिलीज करता हूँ। ये जो व्यक्ति है, ये जो सिचुएशन है या उसका आउटकम है, मैं ये सब डिवाइन विजडम को सरेंडर करता हूँ। मैं इसको प्रेम के साथ क्षमा करता हूँ। और मेरे किए गए कर्मों के लिए, चाहे वो पिछले जन्म के हों, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। आप जैसे जैसे ऐसा सोचोगे, ऐसा इंटेंशन दोगे, आप देखोगे आपके और उस व्यक्ति के बीच ये कार्मिक टाइज, ये कार्मिक कॉर्ड्स डिसॉल्व होने लगेंगे। मैं दिव्य ऊर्जाओं की उपस्थिति में
अपने हृदय से पेन नहीं, फॉरगिवनेस को चुनता हूँ। जो दुख इसने मुझे दिया, इस सोल ने मुझे दिया, या मैंने पिछले किसी जन्म में इनको दिया, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ और क्षमा करता हूँ। मैं इसको डिवाइन लाइट को समर्पित करता हूँ। मैं तुम्हें दोष देना छोड़ता हूँ। मैं अपने हृदय को हल्का करता हूँ। मैं तुम्हें आजाद करता हूँ और खुद को भी आजाद करता हूँ। आप देखेंगे, विजुलाइज करेंगे कि जो कॉर्ड्स हैं ये धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहे हैं, और पिंक कलर का या ग्रीन कलर का एक बहुत सुंदर सा कॉर्ड आप विजुलाइज करेंगे कि आप दोनों के हृदय के बीच में बन रहा है। Visualize there is a beautiful pink or green light connecting both of your heart chakras. All the heavy energies are getting dissolved. सब heavy energies dissolve हो रही हैं. Pain dissolve हो रहा है. Guilt खत्म हो रहा है. Control खत्म हो रहा है. Attachment खत्म हो रहा है. आप खुद को हल्का महसूस कर रहे हैं. अब आप इस रिश्ते को, इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस बर्डन को अपने ईष्ट के चरणों में छोड़ रहे हैं. You are surrendering to the divine. I offer this attachment, this pain, this fear and confusion to the divine consciousness. मैं सब कुछ ईश्वर को सौंपता हूं. जैसे ही आप इस रिश्ते को ईश्वर को सौंप देते हैं, आप विजुलाइज करते हैं कि आप और वो सोल दोनों ही गोल्डन लाइट में कवर्ड है. आगे का मार्गदर्शन आपको परमात्मा स्वयं दे रहे हैं. Both of you are covered in this beautiful divine golden light. आप कहते हैं, हे प्रभु, मैं अनहेल्दी अटैचमेंट, डर, एक्सपेक्टेशन, कार्मिक बर्डन को आपकी लाइट में रिलीज कर रहा हूँ. मैं जो लेसन्स मुझे मिले हैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ. मैं कंट्रोल छोड़ रहा हूँ, गिल्ट छोड़ रहा हूँ, डिपेंडेंसी छोड़ रहा हूँ. मैं और ये सोल हमेशा ब्लेस्ड रहे, हील्ड रहे, गाइडेड रहे. आप जैसा चाहें हमें रखना, हम वैसे रहें. I remain established in love, dharma, and inner peace. Visualize कीजिए, both of you are covered in this golden, beautiful light. And there is a beautiful cord between both of your heart chakras. There is a beautiful pink or a green cord connected between both of you. You are feeling calmer and relaxed. अब धीरे धीरे वापस अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए. Just focus on your breath.
Feel the Mother Earth. और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए. Slowly and gradually just open your eyes and relax yourself. सभी लोग पानी पी लीजिए. Everybody please drink water and relax yourself. सभी लोग पानी पीजिए और खुद को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए. आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक है. Everybody is okay. Do let me know if you're fine. Yeah, feeling lighter? Great. बहुत बढ़िया. So this is just a glimpse. ये सिर्फ एक glimpse है. ये सिर्फ एक part है. ये सिर्फ एक process है जो हम कर रहे हैं. और इसको हम और गहराई से कर सकते हैं. So I think everybody has understood what is karmic cord cutting. सबसे पहले तो मुझे बताइए क्या सबको समझ आया karmic cord cutting क्या होती है? Yes. दूसरी चीज, क्या हमें ये समझ आया कि क्या हमें इसकी जरूरत है? Yes. तीसरी चीज, do you feel that you're prepared to do this now? Great. So आइए अब मैं थोड़ी देर के लिए इस रिकॉर्डिंग को कर रही हूँ बंद और